तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम भोपाल जिले की उस विधानसभा सीट की बात करेंगे जो बीजेपी का अभेद किला कही जाती है और मुख्य प्रतिद्वंदी यानी कि कांग्रेस को यहां पर जीत की दरकार है। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुकी है, जबकि बीएसपी और सपा भी इस बार चुनावी मैदान में दमखम दिखा सकती है। आइए देखते हैं, इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने एक रिपोर्ट तैयार की है और समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्या है हुजूर विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और इसका सियासी इतिहास। साल 2008 में भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से परिसीमन के बाद एक नई विधानसभा सीट हुजूर अस्तित्व में आई। भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में एक ये हुजूर सीट है और भोपाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक खंड है। हुजूर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख दल हैं, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से अलग है। इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही दूसरी पार्टियां जैसे बीएसपी, समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही हैं। वहीं हुजूर सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर रविकांत द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान में बीजेपी से रामेश्वर शर्मा यहां के विधायक हैं। रामेश्वर शर्मा की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में उनके समर्थक बताते रहे हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने अब तक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अभेद किले को भेद नहीं पाया है। इसकी वजह जानने के लिए हुजूर विधानसभा सीट के इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं। ये सीट 2008 में बनी थी, जिसके बाद 2008 के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र डागा ने कांग्रेस के भगवान दास सबनानी को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और हुजूर सीट के जनप्रतिनिधि के रूप में बीजेपी के जितेंद्र डागा पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2013 के चुनाव में बीजेपी ने संघ और संगठन से जुड़े रामेश्वर शर्मा को टिकट दिया। इस बार बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र मंडलोई को 59,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया और रामेश्वर शर्मा पहली बार विधायक बने। फिर साल 2018 में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और दूसरी बार बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा विधानसभा के सदस्य बने। इस बार रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञान चंदानी पर महज 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। वहीं हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा को 8 महीने के लिए विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक रामेश्वर शर्मा के अब तक के सफर पर एक झलक। तो हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की अगर हम उम्र की बात करते हैं तो उनकी उम्र 53 साल है। ये रामेश्वर शर्मा की उम्र है। 53 साल के हैं रामेश्वर शर्मा। 5 जुलाई 1970 को उनका जन्म हुआ था। तो विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के सराखो गांव में रामेश्वर शर्मा का जन्म हुआ था। उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही साथ उनके पिताजी के अगर नाम के बारे में बात करें तो उनके पिताजी का नाम परमानंद शर्मा है। उनकी धर्मपत्नी संगीता शर्मा पेशे से एक वकील हैं। तो रामेश्वर शर्मा जिनके 2 बेटे हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी कि वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। गंगा जल कलश यात्रा के लिए भी रामेश्वर शर्मा ने काम किया है। इसके साथ ही साथ भोपाल के बजरंग दल के संयोजक भी रामेश्वर शर्मा रहे।
साल 1993 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी और इसके बाद बीजेवाईएम यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में वो मनोनीत किए गए। वहीं कश्मीर बचाओ आंदोलन में भी रामेश्वर शर्मा की भागीदारी देखी गई। साल 1995 में वो पार्षद बने और इसके बाद भोपाल के नगर निगम में वार्ड क्रमांक 33 से वो पार्षद चुने गए थे। नगर निगम भोपाल के वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। भोपाल में नर्मदा जल लाने के लिए रामेश्वर शर्मा ने आंदोलन किया था, पदयात्रा भी की थी। इस समय वो कर्मश्री संस्था के संस्थापक भी हैं। साल 2003 में बीजेपी से भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। साल 2005 में बीजेपी के नगरीय विकास प्रकोष्ठ के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। साल 2006 और 2010 में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश मंत्री रहे। साल 2011 में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला और वहीं साल 2012 में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए गए। तो साल 2013 में पहली बार और साल 2018 में दूसरी बार वो विधायक बने। इसके साथ ही रामेश्वर शर्मा कुल 8 महीने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए थे। तो राजधानी भोपाल में कुल 7 विधानसभा सीट है, इनमें से एक है हुजूर सीट। अब यहां मतदाताओं की संख्या के बारे में आपको बताते हैं। यहां पर अगर हम मतदाताओं की संख्या के बारे में बात करते हैं तो कुल मतदाता हैं 3,48,995, जिसमें महिला मतदाता हैं 1,68,553, जबकि पुरुष मतदाता 1,80,433। वहीं अन्य की बात करें तो 9 वोटर्स अन्य हैं। अब ये थी इस विधानसभा सीट के कुल मतदाताओं की संख्या, जिसमें महिला और पुरुष की संख्या हमने आपको बताई। और अब हम बात करते हैं विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण को लेकर। तो हुजूर विधानसभा सीट की अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग की तादाद सबसे ज्यादा है, जो कि 73% है। एससी एसटी वर्ग की तादाद 20% है। मुस्लिम वर्ग की तादाद 7% है। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा संख्या सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग की है। ये एक बड़ी भूमिका में यहां पर है। तो ये जातिगत समीकरण थे। और अब इसके बाद तो चलिए इसके बाद हुजूर सीट का एक चुनावी समीकरण जिस पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले बात अगर साल 2018 के चुनाव परिणाम की करते हैं तो हमें पता चलेगा हुजूर सीट का चुनावी समीकरण साल 2018 का क्या कुछ था। रामेश्वर शर्मा ने 51% मत उन्हें मिले थे, तो कांग्रेस प्रत्याशी को 44% मत मिले थे। यानी कि बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के मतों के बीच का अंतर 7% था, जो कि बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी 2018 में बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। रामेश्वर शर्मा लगातार दूसरी बार यहां से विधायक बने। तो हुजूर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हुजूर विधानसभा क्षेत्र में यह चुनावी समीकरण की जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी के खाते में 1,07,288 वोट यानी कि 51% वोट आए थे और कांग्रेस को 91,563 वोट मिले थे, यानी कि 44% मतदान मिला। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने 15,725 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी को हराया। इस चुनाव में कांग्रेस ने कांटे की टक्कर जरूर दी थी, लेकिन उसे दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। हालांकि साल 2013 के मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी की जीत का अंतर काफी कम रहा। और कैसे, इसे हम जानते हैं। साल 2013 का चुनावी समीकरण दरअसल कुछ ऐसा था
2013 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने 59,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र मंडलोई को 49,390 वोट मिले थे, यानी कि 30% मत के साथ वो दूसरे स्थान पर रहे। तो वहीं रामेश्वर शर्मा को 1,08,994 वोट मिले थे, यानी कि टोटल वोट के साथ 67% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी, जो कि हुजूर सीट में हुए 3 चुनाव में सबसे ज्यादा जीत का मार्जिन रहा। वहीं साल 2008 की अगर हम बात करते हैं तो यह सीट बनने के बाद पहली बार चुनाव हुआ था। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इस चुनाव में बीजेपी ने जितेंद्र डागा पर दांव खेला था और जितेंद्र डागा को कांग्रेस प्रत्याशी से 16,000 से ज्यादा वोट मिले। अगर वोट की बात की जाए तो इस चुनाव में जितेंद्र डागा को 40,241 यानी कि 37% वोट के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के भगवान दास सबनानी को 21% यानी कि 23,261 वोट मिले थे और कांग्रेस के भगवान दास सबनानी इस तरह से दूसरे स्थान पर रहे। तो ये हुजूर सीट का चुनावी समीकरण हमने आपको समझाया। और अब हुजूर विधानसभा सीट से जन जन की बात आप तक हम लेकर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी चेतन सेठ ने वहां पर लोगों से बात की और लोगों ने अपने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भोपाल की हुजूर विधानसभा में हम पहुंचे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने 2018 में जो वादे हुजूर विधानसभा की जनता से किए थे, उन वादों में से कितने वादे पूरे हुए, इस जनता से समझते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने खुश हैं और कितना मानते हैं। मैं बोलता हूँ जितना इस देश की जनता भगवान राम को चाहती है, उतनी ही हुजूर की जनता श्री रामेश्वर शर्मा जी को चाहती है। पहली चीज। दूसरी चीज कि मुझे कहने में गर्व होता है, बहुत ज्यादा गर्व होता है कि रात को 12 बजे भी यदि फोन लगाएंगे तो 100 डायल शायद लेट हो जाए, मगर हमारे विधायक जी उसके पहले पहुंच जाएंगे और हमारी समस्या का निवारण कर देंगे। इस बार हमें स्थानीय विधायक को देख के नहीं, विकास को देखते हुए वोट करेंगे, क्योंकि इस विधानसभा में जो सबसे ज्यादा विकास कराया गया है वो हुजूर के विधायक लाडले श्री रामेश्वर शर्मा जी द्वारा कराए गए हैं। माननीय रामेश्वर शर्मा जी का विकास इस क्षेत्र में चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं वो किया है और आगामी क्षेत्र में भी 1 लाख पार का जो सपना हमारा हुजूर विधानसभा का है इस बार होगा, 100% होगा और विकास के मुद्दे पे हम जीत और सरकार हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बनेगी। मैं नहीं समझता हूं कि किसी मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा में इतना विकास कार्य हुआ होगा। हमारे संतराम नगर में ही देख लें तो हर सड़क हर गली बन चुकी है। पीछे मल्टी लेवल पार्किंग बहुत शानदार बनी हुई है। हमारा खेल मैदान बहुत शानदार बना है। सामने सिविल हॉस्पिटल बहुत शानदार बन चुका है। आगे गुलाब उद्यान बना है। आगे भी कई विकास कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। तो वादे किए थे रामेश्वर शर्मा ने, कितने वादे पूरे हो गए? काम कर रहे हैं रामेश्वर शर्मा के काम से कितने खुश हो गए? नहीं खुश रहेंगे, बात है भी ऐसी नहीं है, बात खुश रहेंगे, बात है भी हाँ खुश रहेंगे। भाई साहब, मैं हूँ सुनील सिलावट, सूखी समनिया में रहता हूँ, जिला भोपाल है। मोदी सरकार बहनों को 1,000 रुपये दे रही है। हाँ, मोदी सरकार बहनों को 1,000 रुपये दे रही है, बढ़िया काम कर रही है सरकार। विधानसभा चुनाव आ गया है, विधायक जी के काम से कितना खुश रह रहे हैं? विधायक जी ने क्या वादे किए थे और क्या काम हो गया? विधायक जी से हम बहुत खुश हैं और हमारे विधायक जी रामेश्वर शर्मा जी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं और हर विकास में, हर रोड में, हर पंचायत में खूब अच्छा विकास करवा रहे हैं। रोड बनवा रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, हर चीज कर रही है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 18 साल में जो बीजेपी ने करा वो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र यादव है। इस बार वोट शिवराज या मोदी के चेहरे पर देने वाले हो या विधायक के चेहरे पर वोट? मोदी जी के। भाई जब आप स्थानीय विधायक, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता तैयारी कर रहे हैं, इस बार किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करेंगे? वोट इस बार मोदी जी को देख के वोट होगा, बीजेपी को। तो विधायक ने 5 साल में जो वादे किए थे, कितने काम पूरे हो गए हैं? विधायक के आधार पर चुनाव करेंगे या पार्टी रणनीति पे? नहीं, सिर्फ ओनली पार्टी की, सिर्फ भाजपा पार्टी की होने पे ही वोटिंग करेंगे। भाजपा को वोट देने का कारण देखिए, अच्छी पार्टी भी अच्छी है और काम अच्छे हैं सारे। क्या नाम है आपका? दीपक कुशवाहा। मेरी निगाह में नहीं दिखता पंचायत में काम हुआ। विधानसभा चुनाव में किस आधार पर वोट करेंगे आप? नहीं, कमलनाथ। क्या नाम है आपका? अनिल मीना। विधायक ने कितने काम पूरे किए थे और कितने पूरे हो गए, किस आधार पर वोट देने वाले हैं? भैया मैं दूंगा कांग्रेस को वोट, विधायक जी को वोट नहीं दूंगा।
क्योंकि विधायक जी ने एक भी काम सही से नहीं किया है सूखी सेमनिया में। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक मारन। अब विधानसभा चुनाव आ गया है, विधायक ने आपसे कई तरह की बातें की थी, कितने वादे पूरे हो गए और किस आधार पर वोट देने वाले हैं? हमारे वादे तो कोई भी पूरे नहीं हुए हमारी पंचायत में। अपन तो ये कहते हैं कि बीजेपी कुछ करवाए या न करवाए, अपना काम है बीजेपी को वोट देना। वो कुछ नहीं भी करवाएगी, अपन कमाएंगे और खाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी, ओनली बीजेपी। हुजूर विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं पर तो काम हुआ है, सड़क, बिजली, पानी की समस्या तो विधानसभा में दूर हुई है, लेकिन विधानसभा में आज भी शिक्षा और रोजगार की आवाज उठ रही है और विधानसभा का नागरिक यही चाहता है कि ज्यादा शिक्षा और रोजगार पर फोकस दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल। तो आपने सुना कैसे जनता जनार्दन ने अपने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। चलिए अब स्वयं विधायक जी अपने लिए क्या एमएलए का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। देखिए, हम लगभग वायदों को पूरा करने की ओर हैं। लगभग हमने कई क्षेत्रों के विकास के पूर्ण कर दिए हैं। सबसे बड़ी हमारी जो विकराल समस्या थी वो ये थी कि कोलार में और उसे लगे हुए क्षेत्र में 80 से 85 नंबर वार्ड तक और नीलबढ़ यहाँ पर पानी की बेहद कमी थी। तो यहाँ पर हमने पानी की लाइन डलवा दी है, सीवेज लाइन डलवा दी है और कुछ क्षेत्रों में जैसे 84 का आधा पार्ट और 85 के पार्ट में हम सीवेज और पानी के अमृत 2 में लाइन डलवाने के लिए भी हमारे टेंडर फ्लोट होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी हमने की है। यहाँ पर सड़क नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, 24 घंटे की बिजली नहीं थी, वो अब लगातार अवरुद्ध मिल रही है। अब कोई उसमें वो नहीं, बाधा नहीं है, लगातार बिजली मिल रही है। 210 करोड़ से ऊपर की हमने पूरी ग्रामीण में भी पेयजल स्कीम सामूहिक रूप से की है। कैरवा से और हलाली डैम से हम पूरे जो हुजूर क्षेत्र के ग्रामीण गाँव हैं जहाँ ट्यूबवेल और हैंडपंपों पर हम जिंदा थे, अब वहाँ भी हम जो है मार्च से नियमित घरों में नल जैसे भोपाल में पानी मिलता है वैसे ही उन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी मिलेगा। वहाँ की भी योजना पर काम चल रहा है, टंकियों के निर्माण लगातार हो रहे हैं, पानी की लाइन डल रही है। कोलार में खासकर विशेष 6 लेन बनी है, 4 लेन बनी है, तहसील कार्यालय बना है, एसडीएम कार्यालय बना है, डी का जो है डिस्ट्रिक्ट कार्यालय भी कोलार में वहाँ पर बना है, स्टेडियम बना है और कॉलेज बना है और भी तमाम स्कीमें हमने ले हैं। गाँव और घर तक सड़क पहुँचाने का हमने काम किया है। भी चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी चाहते हैं, क्योंकि रोजगार पर फोकस है। मैं समझता हूँ कि केवल हुजूर विधानसभा अपने हुजूर के नागरिकों को ही रोजगार नहीं देगी, पर प्रदेश और भोपाल शहर के भी अनेक नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था हम इस बीच में तैयार कर रहे हैं। और चलिए अब आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है, हुजूर की जनता से 5 सवाल किए। अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। चलिए कुछ देर का इंतजार कीजिए, आ चुका है अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड। तो हमने लोगों से सवाल किया था, सवाल नंबर 1 कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? हां में करीब 70% से ज्यादा लोगों ने जवाब देकर सहमति जताई, जबकि करीब 21 लोग काम से नाखुश दिखाई दिए। तो ये देखिए हमारा सवाल सामने आ चुका है, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? 70% से ज्यादा लोगों ने कहा था हां, जबकि तकरीबन 21% लोगों ने कहा नहीं। कह नहीं सकते वाले लोग 9% से ज्यादा हैं। तो चलिए अब दूसरे सवाल के तरफ एक निगाह डालते हैं। हमारा दूसरा सवाल था सवाल नंबर 2, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? इस सवाल पर 73% से ज्यादा जनता सहमत हुई और हां में जवाब दिया, जबकि 18% से ज्यादा लोगों ने असहमति जताते हुए नहीं में जवाब दिया और 7% लोगों ने कहा कि कुछ नहीं कह सकते। तो इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जो तीसरा सवाल किया वो सवाल था सवाल नंबर 3 कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट देंगे? यानी जिस पार्टी का विधायक है
जवाब में तकरीबन 73% से ज्यादा लोगों ने कमल को खिलाने यानी कि बीजेपी को जिताने का मन बनाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि रामेश्वर शर्मा यहां से बीजेपी के विधायक है। वहीं 14% के आसपास लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो रामेश्वर शर्मा के साथ हैं, हमें उम्मीदवार नहीं बदलना, जबकि 12% से ज्यादा लोगों ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए अब सवाल नंबर 4 है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 35% से ज्यादा लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री के कामकाज पर और उनके नाम पर 10% से ज्यादा लोगों ने सहमति जताई और स्थानीय विधायक के कामकाज पर तकरीबन 28% लोगों ने अपनी सहमति जताई है। तो चलिए सवाल नंबर 4 के बाद अब देखते हैं सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 में क्या कुछ जवाब हमारे सामने आए वो आपको बताते हैं। तो सवाल नंबर 5 हमने जनता से ये पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? हां कहने वाले 78% से ज्यादा लोग, जबकि नहीं कहने वाले 11% से ज्यादा लोग, कह नहीं सकते वाले 10% से ज्यादा। यानी कि यहां पर मोदी फैक्टर काम करेगा ये लोगों को लगता है, क्योंकि 78% से ज्यादा लोगों ने इस पर मुहर लगाई है। तो ये वो तमाम सवाल थे जो हमने जनता से इंटरनल सर्वे के दौरान पूछे, और आपने हमारा इंटरनल सर्वे भी देखा। तो आपको बताएं, इंडिया न्यूज ने तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस इंटरनल सर्वे को तैयार करवाया और जनता जनार्दन की राय को इस इंटरनल सर्वे में जगह दी। और ये देखिए अब रिजल्ट भी आ चुका है हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा का। ये रिजल्ट बताता है कि रामेश्वर शर्मा तमाम हमारे जो इंटरनल सर्वे थे उसमें पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोपाल के हुजूर विधायक और प्रोटेम स्पीकर रहे रामेश्वर शर्मा, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 70% जनता ने इनका साथ दिया है। लिहाजा बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में पास हो गए हैं। और चलिए अब जाते जाते हम आपसे एक आग्रह, एक निवेदन भी करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का श्री गणेश हमने भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा सीट से किया था। यदि आपने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड देखा है तो आपने लोगों को भी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देखने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हम हर सोमवार से शनिवार तक शाम 5:30 पर मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों का सर्वे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल फिर इसी वक्त एक और विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण लेकर आएंगे, बताएंगे आपके विधायक जी को जनता ने पास किया या फिर। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।